सर अनएक्सपेक्टेड था, रवैया जो था वो बिल्कुल जिसको कहते हैं डिप्लोमेटिक या रिवायती नहीं था। पर सर एक तरफ दूसरा ये भी व्यू पॉइंट है जो कि यूक्रेन ने को ये समझ नहीं आ रहा कि सूरत हाल क्या है, या वो समझने के लिए तैयार नहीं है कि इतनी जो उनको इमदाद मिली उसका कोई फायदा नहीं हुआ, और अगर वो अब कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं होते तो बहुत मसाइल हो जाएंगे, इन द सेंस के यू नो दिस व्यू के शायद कसूर डोनाल्ड ट्रंप का अगर था तो उसमें यूक्रेन की भी गलती है, उनको भी आदत हो गई है इस किस्म की जंग लड़ने में जहां सारी दुनिया उनकी मदद कर रही है। एंड ही वाज आल्सो, द यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वाज आल्सो शेकन आउट ऑफ दैट डिल्यूजन। आप इससे इत्तेफाक करेंगे सर? नहीं, देखें आरफा, असल में जो पूरा स्पेक्टिकल हुआ वो तो मेरे ख्याल अनप्रेसिडेंटेड है, यानी डिप्लोमेटिक हिस्ट्री में आज तक ये कभी भी नहीं हुआ कि इस तरह से किसी हेड ऑफ स्टेट को बुला के इस तरह की तजवीज़ की जाए मीडिया के सामने। ये तो ऐसे ही था जिसमें एक लिहाज से आप ज़बरदस्ती किसी के साथ जो है ये कहना चाह रहे हैं कि ये काम करो वरना तुम्हारा हशर ये कर देंगे। असल बात यह कि देखें ये ट्रंप की जो बात आ रही है एक लिहाज से सारी चीज़ें जो हैं वो किसी इस बुनियाद पे नहीं है ट्रंप का रवैया कि वो जंग ख़त्म करना चाहते हैं, या जो है वो शायद कोई इस टाइप की उनकी पॉलिसी है कि जो चीज़ों को जो है जितनी भी जो है महाज़ाराई की पॉलिसी ख़त्म की जाए। नहीं, असल बात ये पूरा जो एक ट्रांजैक्शनल एक तरीक़ेकार है जिसका अब उनकी फॉरेन पॉलिसी में भी इजहार होता है। अभी सिर्फ ये बात नहीं आ रही है जिसने उन्होंने ह्यूमिलिएट किया है जिस तरह से अपने दूसरे अलाइज को भी, मतलब टैरिफ के नाम पे कनाडा से लेके मैक्सिको से लेके और उसके अलावा जो है यूरोपियन हली अपने साथ, तो उनका एक तरीक़ेकार बन के आया। लेकिन इसकी जो मिसाल कभी भी नहीं मिलती है जो कुछ हुआ ज़ेलेंस्की के साथ हुआ। अब बात ये आती है कि देखें जंग ख़त्म होनी चाहिए, इस पर सबको इत्तेफाक होता है कि जंग ख़त्म होनी चाहिए, लेकिन आपने जो है यूक्रेन को 3 साल तक बेतहाशा एक हथियार दिए और एक हद तक प्रोवोक भी किया आपने सूरत हाल को कि जो रशिया ने, जिसपे मैं नहीं कहता हूँ कि रशिया की जो हमला था वो जायज़ था, लेकिन एक बात ये भी हकीकत है कि एक प्रोवोकेशन भी बहुत ज़्यादा हुई थी ख़ास तौर पे अमेरिका और दूसरे यूरोपियन ममालिक के। अब मसला ये आता है कि उसको ये इस चीज़ को इस तरह से ख़त्म नहीं किया जाएगा। दूसरा एक और बात भी है, देखिए पूरा तरीक़ाकार क्या था। असल बात ये थी कि एक लिहाज से मिनरल्स पे जो है उनकी नजरें हैं और वो चाह रहे थे कि कोई ऐसा मुआहदा किया जाए जिसकी वजह से जो एक रेयर अर्थ मिनरल्स पे आजकल दुनिया भर में उसकी मांग ज़्यादा है, तो वो जो है अमेरिका को एक लिहाज से उसके बदले में दी जाए, जो कि अमेरिका ने इनको आर्म्स देने में खर्च किया और एग्जैजरेटेड फिगर उन्होंने बताई थी। अब मसला ये आता है कि ये तरीक़ेकार जो है मैं नहीं समझता हूँ कि कोई कारामद हो सकती या किसी तरफ हम एक लिहाज से एक अमन की तरफ जाएंगे। अब यूरोप उसके मुकाबले में खड़ा हुआ, एक हकीकत बन के आई थी कि इस जंग ने, यूक्रेन की जंग ने पूरे यूरोप को यूनिफाई कर दिया था और उसके बाद जो है ये 3 साल तक जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा यूरोप के ममालिक में सफ़र भी किया था, क्योंकि बहुत सारे ममालिक यूरोप के, जर्मनी और इटली समेत जो है वो एक हद तक एक डिपेंडेंट थे रशिया की गैस के सप्लाई से, और ये तमाम चीज़ें थी, तो बहुत ज़्यादा एक लिहाज से उनको भी एक तौर पे असर पड़ा था। अब जंग खत्म करने का तरीक़ाकार ये नहीं होता है कि आप बैठा के किसी को जो है एक हद तक ह्यूमिलेट करें और कहें कि ये सीज़ फायर। अभी तक यही पता नहीं कि सीज़ फायर की कंडीशंस क्या हैं।